तो स्टूडेंट जो हमारे पास सी स्टार होता है उसमें जो है उसका लोस्ट आर्म जो होता है वो किस तरह रीजनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेल रिप्लेसमेंट। हमारी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं और पुराने सेल जो होते हैं वो ख़त्म होते रहते हैं। तो नए सेल किस तरह बनते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। अब पुराने सेल किस तरह हमारी बॉडी से ख़त्म होते हैं, वो मुख्तलिफ एंजाइम बॉडी में पड़े होते हैं, वो उनको डाइजेस्ट कर देते हैं पुराने सेल्स को, और नए सेल जो होते हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये पुराने सेल जो होते हैं यानी ओल्ड सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी से किस तरह ख़त्म होते हैं, इसके मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, वो आगे हमारे लास्ट टॉपिक में यही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इन द स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑल सेल्स आर रिप्लेस बाय न्यू वंस। जो स्किन होती है हमारी जो जिसने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया होता है उसमें, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है हमारा जो मतलब ये ट्रैक होता है ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। हमारा माउथ यानी हमारे मुंह से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वो हमारा मुंह से शुरू होता है और एनस पे ख़त्म होता है, जो क्या करता है विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में जो है हेल्प करता है। हमारी फूड जो होती है वो हमारे इस ट्रैक के ज़रिए जो है मतलब डाइजेस्ट होती है। ठीक है, तो उसके जो लाइनिंग होती है और जो हमारी स्किन होती है उसके सेल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली जो हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं और न्यू सेल जो होते हैं वो उसकी जगह जो है ले लेते हैं। ठीक है, यानी पुराने सेल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ से निकलते रहते हैं और नए सेल जो होते हैं यहाँ स्किन के ऊपर जो है आते रहते हैं, और वो नए सेल किस तरह बनते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ठीक है, आगे सेल रिप्लेसमेंट में टॉपिक हमारे पास जो बात है वो है रेड ब्लड सेल की। जो हमारे ब्लड होता है उसके अंदर होते हैं वाइट ब्लड सेल होते हैं, उसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करवाना। तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है 4 मंथ। 4 मंथ के बाद ये सेल जो होते हैं टूट जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और नए सेल जो होते हैं बन जाते हैं। तो वो नए सेल किस तरह बनते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। The lifespan of red blood cell is 4 months and are constantly replaced by mitosis। ठीक है, और फिर वो कंटिन्यूसली जो है नए सेल जो होते हैं वो किसके ज़रिए बनते हैं, माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, यानी अगर कोई कट लग गया है या कोई इंजरी हो गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए जो नए सेल हैं वो कहाँ से आते हैं, वो माइटोसिस के ज़रिए ही आते हैं। ठीक है, डैमेज टिश्यूज़ आर रिपेयर्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ न्यू सेल फ्रॉम द ओल्ड सेल। यानी जो हमारे पास सेल बनेंगे वो ओल्ड सेल की क्या होगी, जो डैमेज हो गए उनकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ होगी, और वो नए सेल कहाँ से बनेंगे, वो नए सेल बनेंगे विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस में क्या होता है कि कोई अगर इंजरी हो गई, कोई कट लग गया है, कोई ज़ख्म लग गया है तो या कोई टिश्यू हमारा डैमेज हो गया है तो वो उसमें जो नए सेल हैं वो किस तरह बनेंगे विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, और ओल्ड सेल्स की जगह ले लेंगे और हमारे जो मतलब उस कट को या फिर उस ज़ख्म को जो है हील कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखें, आगे हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, द रिप्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट जो हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है उसे हम कहते हैं ये क्या है, ये हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास स्पर्म और एग मिलते हैं और जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट के अंदर मुख्तलिफ जो है मतलब डिवीजन होती है और फिर हमारे पास ब्लास्टोला बनता है। ठीक है, फिर ब्लास्टोला के अंदर जो होता है मज़ीद डिवीजन होती है, फिर हमारे पास सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं, फिर हमारे पास एक जानदार बन जाता है, फिर वो जानदार मज़ीद ग्रो करता है, फिर एक पूरा अडल्ट इंडिविजुअल जो है बन जाता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है हमारे पास ये जो हमारे के स्पर्म और एग नहीं मिलते, सिर्फ एक सेल होता है, उसी के अंदर जो है माइटोसिस होती है और फिर माइटोसिस होके वो सेल जो होता है पूरा जानदार में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें डायग्राम, ये हमारे पास डायग्राम हाइड्रा की है। ये हाइड्रा जो होता है उसके अंदर कुछ सेल के अंदर जो है माइटोसिस होना स्टार्ट होती है, फिर वो सेल वो एक सेल के अंदर, ठीक है, फिर वो सेल मज़ीद उसमें होती है माइटोसिस, मज़ीद सेल बनते हैं और फिर बनते बनते एक बड बन जाती है। ठीक है, जिस तरह ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है बड, ये एक बड बन गई है उसके ऊपर। फिर बड के बाद क्या होता है, वो बड जो होती है वो ग्रो कर जाती है। देखें नंबर 2 पे ग्रो कर गई है, फिर यहाँ पे और ग्रो कर गई है वो बड। फिर क्या होगा, फिर वो बड ग्रो करने के बाद जो है सेपरेट हो जाएगी और फिर वो ये जो मतलब सेपरेट जो पार्ट है और हाइड्रा का जो कि माइटोसिस के ज़रिए बना है, ये फिर पूरे हाइड्रा के अंदर जो है डेवलप हो जाएगा, पूरा हाइड्रा जो है इससे बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास होती है
मतलब अक्सर होता है कि कलमकारी, जिसे कहते हैं कलमकारी। आपने देखा होगा अक्सर रोज़ वगैरह में क्या करते हैं, वो कट कर देते हैं पार्ट वगैरह रोज़ के, और फिर उसको जो है उसमें लगा देते हैं, ठीक है, उसमें लगा देते हैं। तो फिर क्या होता है, उसमें लगाने के बाद ज़मीन में लगा देते हैं, ज़मीन में फिर उसका जो पार्ट होता है वो गुलाब का कोई इसकी जो कट की हुई शाख होती है वो पूरा गुलाब बन जाता है। इस तरह ये होती है, इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कोई लीफ की शाख, यहाँ तक कोई शाख काट ली, कोई इसका रूट का पार्ट काट लिया, कोई बल्ब उसका काट लिया, कोई उसकी मतलब उसका स्टेम काट लिया, फिर काटने के बाद उसको ज़मीन में लगा दिया, और फिर उसमें होगी माइटोसिस के ज़रिए फिर वो जो मतलब उसका कट पार्ट होगा प्लांट का वो पूरा जानदार बन जाएगा। इसे कहेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या कहेंगे इसको हम? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये क्या है, हमारे पास एसेक्सुअल तरीके हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो माइटोसिस क्या करती है, हमें एसेक्सुअली जो है ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाती है। Asexual reproduction. In some organism, the new offspring are produced asexually by budding in hydra. Budding मैंने अभी बताया आपको, and vegetative propagation in plant, ठीक है। तो इसको हम रिकैप भी कर लेते हैं आगे से, ठीक है।